त्रिया चरित्र का शाब्दिक अर्थ है स्त्रियों का आचरण। स्त्री को पंजाबी भाषा में त्रिया कहते हैं। त्रिया शब्द पंजाबी से हिंदी में आया है। इंसान में चाहे कितने भी गुणों को क्यों न हो, अगर उसका चरित्र सही नहीं तब उसके गुणों का कोई मतलब नहीं रहेगा। त्रिया शब्द कुछ लोगों ने इस्तेमाल करके सखी का रूप ही बदल दिया है। वास्तविक शब्द है स्त्री और अर्थ है कि स्त्री के मन की गहराई कोई नहीं जान सकता। पति धर्म में सती स्त्री बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। हमारे पुराण का एक प्रसंग है। वत्रासुर के विरुद्ध देवासुर संग्राम था। प्रथम चरण में देवता बुरी तरह पराजित हो चुके थे। युद्ध अब निर्णायक होना था। देवगुरु बृहस्पति ने सची को कहा, तुम अपने पति देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। सची स्वयं असुर थी। देवताओं को संदेह था कि सची असुरों के खिलाफ ऐसा करेगी। जरा सोचिए कि उस नारे का सत कितना ऊंचा होगा। उसके रक्षा सूत्र से ही देवता उस निर्णायक युद्ध में विजयी हो गए। विश्व इतिहास की पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर बांधी। युद्ध में वत्रासुर मारा गया। तब कहावत हो गई कि स्त्री चरित्र देवो न जानती कुतो मनुष्यम। ऋषि अगस्त्य ने राजा को विवश किया कि वह राजकुमारी लोपामुद्रा का विवाह उनसे कर दे। राजकुमारी विपुल धन संपत्ति लेकर ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ अन्य ऋषियों का व्यक्तित्व की हिमगिरी जैसी गरिमा देखी तो स्तब्ध रह गए। सारी संपत्ति दान कर दी। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारिणी की तरह रहे। वेदाध्ययन किया, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम किया और वह रूप गर्विता राजकुमारी ब्रह्मवादिनी हो गई। और फिर उसने वैदिक ऋचाएँ भी लिखी। उसने कहा, ऋषि की कुटिया में भक्ति का नित्य उत्सव होता है और संपत्ति उसकी देहरी पर सिर झुकाए रहती है। अद्भुत यशोधरा। गौतम जब बुद्ध होकर पिता से मिलने गए तो यशोधरा को भी सूचित किया गया। वो बोली, जिस शयन कक्ष में मुझे छोड़कर भागे थे उसी में आकर मिलना पड़ेगा। गौतम ने उसे देखा तो विस्मित रह गए। गृहस्थ योगिन यशोधरा। वार्ता के दौरान उसने कहा, पुरुष अपनी भोगी प्रवृत्ति के कारण दुर्बल होता है। आपने इसलिए पलायन किया कि स्त्री तन से भोगी किंतु मन से योगी होती है। इसी कारण मैं शीघ्र ही स्थिर हो गई। घर में ही भिक्षुनी बन गई। भोग कामनाओं से ऊपर उठ गई। फिर उसने और गौतम की बड़ी माँ महाप्रजापति गौतमी ने भिक्षुनी संघ बनाया। बुद्ध को मठ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए सहमत किया। अंततः गौतमी एवं यशोधरा दोनों को आत्मबोध हुआ। वे बोधी हुई। स्त्री के चरित्र का ऐसा गौरव गान उन पुरुषों ने किया है जो खुद महर्षि, ऋषि, संत व महात्मे थे। उन्होंने स्त्री के हृदय में सृजन की शक्ति देखी, मातृत्व का उत्कर्ष देखा, दया, धर्म, धैर्य, त्याग का विस्तार देखा, अपनी खुशियों के मौन उत्सर्ग की मुस्कान देखी। उन्होंने स्त्री में अर्धनारीश्वर की शक्ति देखी, शक्ति के दर्शन किए। इसलिए वे नारी को देवापन कह सके। ऋषि का गार्गी वाचक नवी के अनुसार स्त्री तो संपूर्ण अस्तित्व है।
जिसमें सारे रिश्ते समाये हुए हैं। सृष्टि, प्रजनन और मुक्ति, भोग से मुक्ति उसी में संभव है। एक थी सूर्या सावित्री। उसने विवाह के मंत्र लिखे और पहली बार अपनी ही शादी में खुद ने वे मंत्र पढ़े। वे ही मंत्र पढ़कर आज फिर फेरे कराए जाते हैं। उसने 5000 वर्ष पहले भी स्वयं द्वारा चयनित युवक से विवाह किया था। वो बोली, स्त्री में मानव जीवन का संपूर्ण वैभव है। पुरुष उस की देह से ऊपर उठेगा तो उसे नारी की यह विभूति अवश्य दिखेगी। एक अन्य दृष्टांत, बादशाह अकबर का समय था। राजा इंद्रजीत की प्रेयसी बहुत सुंदर थी और बेजोड़ नृत्यांगना भी थी। नाम था प्रवीण राय। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया था तथा उसे खुद के रनिवास में रखने का मंतव्य जाहिर किया। प्रवीण राय प्रकृति निडर और सत्य में स्थिर थी। वो बोली, झूठी पत्तल तो मंगते श्वान और कौवे के लिए होती है, हिंदुस्तान के बादशाह के लिए नहीं। बादशाह बोला, वाह, खूबसूरती, कला और दिलेरी तीनों एक साथ इस मुल्क के राजघरानों में यदि जाबाज औरतों की हुकूमत होती तो हम मुगल यहाँ नहीं होते। उसने प्रवीण राय को बाअदब वापस भेज दिया। त्रिया चरित्र पुरुष भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य, मतलब पुरुषों के भाग्य और औरत के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो मनुष्य क्या है। इसी त्रिया चरित्र के सहारे तो भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के बाद राक्षसों से मोहिनी बनके अमृत छीन लिया। पहले देवताओं को पिला दिया था। इसी त्रिया चरित्र से मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। इसी त्रिया चरित्र की वजह से तो कई राजा जनक की चहेती थी और इसी त्रिया चरित्र को दिखा उसने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजपाट मांगा था। दुनिया में औरतों को सिर्फ एक काम के लिए समझा गया और इसीलिए लोग मर्यादा की रक्षा के लिए उसको अग्नि परीक्षा देनी है। वो तो ठीक है कि मुझे कोई शक नहीं, पर दुनिया कुछ न कहे इसलिए। और अगर ऐसा है तो वो कौन सा देश है। यहाँ लोग जो बताते थकते नहीं है, ये देश भाई बहनों का है। अगर आप कोटे पर जा रहे हैं तो भला आपके चरित्र में क्या दोष, पर लड़की के चरित्र में तो दोष आ ही जाता है। वैसे त्रिया चरित्र का मतलब क्या है औरत का चरित्र, नहीं कि पूरे घर को खाना खिलाकर खुद भूखे सो जाते। क्या यह त्रिया चरित्र नहीं कि जब वो सुबह उठते हैं तो आप उठ रहते हैं और जब रात में आप सोने जाते हैं तो वो सारा काम निपटाया करते हैं। क्या ये भी त्रिया चरित्र नहीं, जब आप रात में नींद में डूबे होते हैं तो वो रात में जागकर कभी आपके बच्चे को दूध पिला रही होती है या फिर उसका मल मूत्र साफ कर रही होती है। या फिर त्रिया चरित्र का मतलब यह भी नहीं कि घर के अलावा नौकरी करने वाली त्रिया कभी भी अपने ऊपर अपना ही पैसा नहीं खर्च कर पाती। अगर ये सारी बात आप त्रिया चरित्र नहीं मान रहे तो सच क्या नहीं कहते। आखिर आपके भाई हरिश्चंद्र तो
सत्य के पुजारी थे। कहिए कि आपको सिर्फ जिंद मानस में त्रिया चरित्र देखने की आदत नहीं पड़ गई है। सच बताइए, जब आप शराब पीकर एक महिला के करीब जाते हैं तो क्या आपको बर्दाश्त करना उसका चरित्र नहीं है? जब आप उसको अपनी जलती सिगरेट से जला देते हैं और वो रात के अंधेरे में घुट कर जे जाती है और आप भी अपनी भूख शांत कर सो जाते हैं, तो क्या ये भी त्रिया चरित्र नहीं है? जब 7 फेरे के बाद आप उसको सिंदूर के पंजीकरण के नाम पर रात दिन मारते हैं, हिंसा करते हैं और वो कर्ज में डूबे अपने माँ बाप का ध्यान करके नरक को सहती है, तो क्या ये त्रिय चरित्र नहीं है? शायद औरत की इस सहन शक्ति को देवता भी नहीं समझ पाए, पर कहीं ये देवता पतिदेव तो नहीं जिसके हर जुल्म को सह कर वो हंसती है। इसी विषय की नब्ज टटोलते उपन्यासकार शिवमूर्ति की तीर्य चरित्र कहानी पर इसी नाम पर बनी बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म आपको एक ऐसे यथार्थ से परिचित कराती है जो कठोर सत्य है और आप में बेचैनी भर देता है। उपन्यासकार शिवमूर्ति की लेखनी ग्रामीण जीवन के निर्दयी और कठोर सच्चाई को उजागर करती है। तीर्य चरित्र उस लड़की की कहानी है जो एक गरीब ग्रामीण परिवेश से आती है। उस पर घर के खर्चे की जिम्मेदारी है। बचपन में हुई शादी और फिर परिस्थितियों के चलते उसका गवना हो जाना और फिर पति की गैर मौजूदगी में लड़की का उसके ससुर द्वारा रेप किया जाता है और जब इंसाफ की घड़ी आती है तो समूचा समाज पीड़िता को ही गुनहगार साबित करने पर उतर हो जाता है। पंचायत का फैसला आता है कि उसे दाग दिया जाए, अर्थात जीवन भर के लिए उसके माथे पर गरम कंचुल से निशान बना दिया जाए और समाज उसे त्रय चरित्र का तमगा देता है। जब पुरुष कोई क्रूर घटना करता है तो हम दांतों तले उंगली नहीं दबाते, लेकिन जब स्त्री ऐसा करती है तो हम घोर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसी से साबित होता है कि पुरुष की तुलना में स्त्रियों से अधिक मानवीय होने की अपेक्षा की जाती है। क्या इसी बात में स्त्री चरित्र के बेहतर होने की स्थापना निहित नहीं है? धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।